आइए सूर्य, चंद्र, आकाश और स्वर्ग के थोड़ा और समीप चलते हैं। मां गंगा की जन्मभूमि देखते हैं। भागीरथी की बाल लीला का आनंद उठाते हैं। जिन भगवान भोलेनाथ की जटाओं से निकलकर सुरसर पृथ्वी का प्रथम स्पर्श करती हैं, उनके श्री चरणों का कुछ और सानिध्य पाते हैं। उस गली का रोमांच जीते हैं जिस पर चलते हुए बर्फीले पहाड़ हमें अपनी बाहों में भरते हैं। कटार की तरह तीक्ष्ण बर्फीली हवाएं माथे का स्नेहिल चुंबन लेती हैं। जहां कुछ क्षण के लिए जीवन और मृत्यु का बोध समाप्त हो जाता है, जहां के शिखर हमारी क्षुद्रता का दर्पण बनते हैं, उस राह के राही बनते हैं जिस पर हमारी सनातन संस्कृति अखंड साधना में लीन है। जहां काल की सीमा महाकाल के रूप में असीम हो जाती है, जिस पर चलते हुए ऐश्वर्य के पांव में छाले पड़ते हैं लेकिन माया की आंख के जाले झड़ जाते हैं। जहां पहुंचकर अपनी ही देह की भभूत आत्मा पर मलने की चाह उमगती है। चलिए रहस्य और रोमांच के परम सुख गोमुख चलते हैं। सुबह 5 बजे भागीरथी के अत्यंत शीतल जल में स्नान किया। मां से अनुमति मांगी कि ले चलो अपनी जन्मभूमि तक। उन्हें यह प्रार्थना समर्पित की कि तनिक सी भक्ति और शक्ति देना। गंगा मंदिर स्नान घाट से ईशावास्यम तक आने में ठंड ने देह की चेतना को अदेह में बदल दिया। शायद यह तैयारी थी जल से हिम की यात्रा की। गोमुख के लिए ठीक 6 बजे आश्रम छोड़ दिया। पुल पार कर मां गंगा मंदिर के बाईं ओर बनी सीढ़ियों पर आ गया। मंदिर के श्वेत शिखर को प्रणाम किया। पल भर में ही मां बेटे का मौन संवाद हुआ। सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। ये सीढ़ियां भी कुछ ही दूर तक हैं। इसके बाद पगडंडी है। उसी पगडंडी से आगे बढ़े। प्रारंभ से ही भागीरथी का साथ मिल गया। उनका निनाद इस बात की आश्वस्ति देता रहा कि मां साथ हैं और इस कठिन राह को आसान बनाएंगी। वैसे तो हम एक एक पग हिमालय के शिखर चढ़ रहे थे, लेकिन अनुभूति यह हो रही थी कि हम क्रमशः अंतरात्मा की अतल गहराइयों में उतर रहे हैं। गोमुख के लिए चलते हुए आज जीवन के सबसे अद्भुत और अनोखे अनुभव से परिचय होने वाला है, क्योंकि जैसा प्रारंभ हुआ है, माँ गंगा दाहिनी ओर हैं और पहाड़ी में एक पगडंडी बनी हुई है, रास्ता बना हुआ है। पहाड़ अपने कंधे पर बैठाकर, पर्वतराज हिमालय अपने कंधे पर बैठाकर हमें आगे की यात्रा करवा रहा है। यही कोई 2 किलोमीटर बाद कनखू में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का कार्यालय मिला, जहां पर परमिट मांगा गया। परमिट अर्थात वो पर्ची जो वन विभाग या साधु सभा द्वारा बनाई जाती है। साधुओं की प्रवेश पर्ची साधु सभा से बनती है और गृहस्थों की वन विभाग के कार्यालय से। इसकी फीस 150 रुपए है। हमसे पर्ची लेकर इस निवेदन के साथ जाने के लिए कहा गया कि कल अवश्य आ जाइएगा महाराज। यहां से साधु संतों को आते जाते देखकर उन्हें इतना अंदाजा तो हो ही गया होगा कि मां गंगा का प्रकटोत्सव देखकर जाने किस बाबा की समाधि लग जाए और वो वहीं किसी शिला पर ध्यानस्थ हो जाए। इसलिए वे लौटने की याद दिलाते रहते हैं। जो अन्य पर्यटक थे उन्हें रोक लिया गया। यहां पर उनके बैग, झोले आदि की जांच होती है। बिस्किट के पैकेट और पॉलीथीन आदि की गिनती की जाती है। जितने रेपर पॉलीथीन जाते समय पर्यटक साथ लेकर जाते हैं, लौटते समय उनकी संख्या उतनी ही होनी चाहिए। कम होने पर यह माना जाएगा कि आपने इसे गोमुख क्षेत्र में छोड़ दिया है। इसलिए आपके या आपके गाइड के ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है।
गोमुख की पवित्रता और हिमालय की रक्षा के लिए यह सख्ती अत्यंत आवश्यक है। यहीं पर साकेतवासी गंगादास महाराज फलाहारी बाबा का आश्रम है। जाते या आते समय कई साधु यहां रुक जाते हैं। इस नाके से कुछ और आगे बढ़ते हैं और मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता है, अर्थात दुनिया पीछे छूट जाती है। अगर एकांत को संगी बनाना, पहाड़ों और वनों से बतियाना, धरती को बैठका और आकाश को छतरी बनाने की कला आती है तो यहां आनंद ही आनंद है। फिलहाल यही आनंद अंतर मन की इस वादी से लेकर सुदूर शिखर तक फैला है। यमुनोत्री होते हुए, गंगोत्री होते हुए जितना चल के आए हैं, उस सब के बाद ये चलना अपने आप में एक विरला अनुभव है और उस अनुभव से साक्षात्कार हो रहा है। हरा भरा पूरा क्षेत्र है, एक सुवास से परिचय होना शुरू हुआ है। किसकी सुवास है, किसकी गंध है नहीं मालूम, लेकिन आनी शुरू हुई है, महसूस होनी शुरू हुई है। और अब इस गंध के साथ या आनंद के साथ परमानंद की प्राप्ति के लिए आगे की यात्रा करते हैं। रास्ते में देवदार के वृक्ष बहुत हैं। जाने किन फूलों की भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। सफेद रंग के कुछ फूल गली किनारे खिले थे, बाकी उस अछोर हरियाली के जाने किस छोर में दुबके थे। बस खुशबू के डोरे डाल देते और हमारी विह्वलता देखकर मन ही मन मुस्कुराते रहते। हो सकता है कि यह सुवास किन्हीं औषधीय पौधों की रही हो जिनसे हमारा परिचय नहीं। कुल मिलाकर महक भा रही थी और यात्रा को तीर्थ बना रही थी। कभी चढ़ाई तो कभी थोड़ा उतार मिलता, कभी कभी समतल भी मिल जाता। पहाड़ को पार करके सूर्य भगवान ऊपर आ चुके हैं। उनका दर्शन हो चुका है, प्रथम दर्शन। उजली उजली किरणें तो भोर से ही थीं, लेकिन अब उनकी जो आभा है, उनका जो तेज है, वो धरा पर आ गया है। और वो जैसे ही धरा पर आता है तो एक प्राण देता है पूरी धरा को, पूरे जीवन को। और ये जो पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, नीचे देवदार के वृक्षों से घने और ऊपर खाली, पूरी तरह से नग्न, जो सर्दियों में बर्फ का स्वागत करते हैं और अभी उस बर्फ को झाड़कर माँ गंगा को सौंप देते हैं। वो माँ गंगा नीचे प्रवाहित हो रही है और वो घाटियाँ देख रही हैं कि कोई उनके पुत्र, कोई उनके भक्त, कोई उनके चाहने वाले सामने वाले घाट से माँ भागीरथी के, माँ गंगा के उद्गम की ओर जा रहे हैं। तकरीबन 7 किलोमीटर और चले होंगे तब आया चीड़वासा। सामने गगनचुंबी पर्वत दिखने लगे, आधा वन और आधा पर्वत। नीचे प्रकृति रूपी आदि शक्ति और ऊपर पहाड़ के रूप में साक्षात शिव। घने वन के ऊपर नुकीले पहाड़ इस तरह दिख रहे थे जैसे भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल की नोक हों। हवाओं ने उन्हें काट काट कर इस तरह बना दिया था। चीड़वासा के पहले तक तो इन पर्वत शिखरों की ऊंचाई बहुत अधिक दिखाई दे रही थी, लेकिन हम जैसे जैसे भोजवासा के समीप पहुंचते जा रहे थे, इनका कद घटता जा रहा था। हम चढ़ते गए और उनका सौंदर्य हमें अपने सम्मोहन में बांधता गया। नीचे से देखने में ऐसा लग रहा था कि पूरा पहाड़ ही हिमाच्छादित है, लेकिन जब करीब आए तो उनका आधा बदन उघाड़ा दिखा। उनके सिर से जो धुआं उड़ रहा था, उड़ ही गया। गोमुख के इस मार्ग पर हर आयु वर्ग के लोग मिले, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे। जो पैदल नहीं चढ़ सकते थे, खच्चर पर थे। हां, वे खच्चर पर बैठकर कितने सुखी थे ये नहीं कह सकता। वैसे तो गंगा का जन्म गोमुख हिमानी के गर्भ से होता है, लेकिन इस मार्ग पर भागीरथी के दोनों तटों पर हिमशिखर हैं और उनसे छोटी छोटी गंगाएं प्रकट होती हैं। वे भागीरथी से मिलने के लिए तेजी से नीचे उतरती हैं।
उनका जल अत्यंत निर्मल है। उन्हें पार करने के लिए लकड़ी के अस्थायी पुल बनाए गए हैं। इन्हें बहुत सावधानी पूर्वक पार करना होता है। चूके तो ये हिमानी नदियां डुबोए भले नहीं, हड्डियां तो तोड़ ही देंगी। लकड़ी का ये पुल याद दिलाता है, बंदे, ये जीवन भी जन्म और मृत्यु के बीच एक पुल है। संभल कर पार उतरना, प्रभु नाम का सुमिरन करते रहना और एक एक पग की जागरूकता साधते रहना। जीवन का पुल ठीक से पार हो रहा है या नहीं, जीवन देने वाला जाने और इस सृष्टि पर दृष्टि रखने वाला। लेकिन लकड़ी के इन पुलों को हमने सफलतापूर्वक पार कर लिया। इस राह पर बड़े बड़े पत्थरों के ढेर हैं, जिन्हें ये पहाड़ी नदियां काट काट कर यहां तक लाई हैं। इनसे भी राह मांगी, मिली तो आगे बढ़े। भगीरथ पर्वत, जिसकी तलहटी में गोमुख है और जहां से भागीरथी निकलती हैं, जैसे जैसे समीप आता भीतर प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती। लगता बस आ ही गए मैया के धाम। दोनों ओर के पहाड़ ये देखकर जल भुन रहे होंगे कि जब तक भगीरथ हिमानी की चोटियां नहीं दिख रही थीं, तब तक उनके साथ सेल्फी चल रही थी। अब भगीरथ ग्लेशियर के तीनों स्तंभ दिख गए हैं तो उनकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं। कितने मतलबी हैं ये तीर्थयात्री। भोजवासा पहुंचने के 1-1.5 किलोमीटर पहले जीवन का मृत्यु से अद्वितीय साक्षात्कार हुआ। जिस घाट पर हम चल रहे थे वो मिट्टी, रेत और बड़ी बड़ी चट्टानों का पहाड़ है, लिजलिजा और भुरभुरा। ऐसा लगता है जैसे कुदरत के किले का खंडहर हो जो कभी भी भरभरा कर गिर जाएगा। जगह जगह से रेत खिसक रही थी, उस रेत के साथ पत्थर भी राह में आ रहे थे। परमात्मा की कृपा है कि जब हम यहां से आगे बढ़ रहे थे तब कोई पत्थर नहीं गिरा। गिरता ही होगा कभी न कभी, किसी न किसी की जान मुश्किल में फंसती ही होगी। यहां हवा बहुत तेज चलती है और तेज हवा का झोंका ये खंडहर बर्दाश्त नहीं कर पाता। मार्ग बहुत संकरा है, ऊपर से रेत गिरती है तो मार्ग और भी संकीर्ण हो जाता है। नीचे की ओर फिसले तो सीधे शिवधाम ही पहुंचेंगे। वर्षा होने पर पहाड़ और भी पिलपिला हो जाता है और पत्थरों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है। एक यात्री ने तो यह भी बताया कि हिमानी भरल जब ऊपर से भागते हैं तब भी पत्थर नीचे आते हैं। 1 किलोमीटर से अधिक की यात्रा इस भय के बीच चलती रही, केवल और केवल ईश्वर के भरोसे। इस घाट पर मौत का भय था तो सामने प्रकृति का अनुपम सौंदर्य। काले भूरे पहाड़ पर बर्फ की झीनी झीनी सफेद चादर थी, उसके ऊपर से सफेद धुआं उड़ रहा था। लगता कि हवा का झोंका एक टुकड़ा धुआं इधर भी उड़ा देगा, लेकिन केवल ऐसा लग ही रहा था। लगना ही अच्छा भी था। धुएं जैसे दिख रहे बादल का एक टुकड़ा अगर उड़कर इधर आता और इस खंडहर से टकराता तो समझो कि हम भी बादलों के गांव ही पहुंच जाते। डर और उत्साह के दो पाटों को निहारते और महसूस करते आधे पौन घंटे प्रकृति की इसी खूबसूरती और खतरे के बीच चले। रहस्य, रोमांच, श्रद्धा और भक्ति के अबूझ पथ पर चलते हुए अंततः भोजवासा पहुंच गए। भोजवासा पहुंचे तो कल्पना थी कि यहां भोजपत्र के विशाल वृक्ष होंगे, उन्हीं विशाल वृक्षों का घना वन होगा। उस वन में किसी भोज वृक्ष से भोजपत्र निकालकर कोई ऋषि वेद मंत्र लिख रहा होगा। संभवतः वेद व्यास और भगवान गणेश ही हों, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी न था। अगर रहे भी होंगे तो हमारी दृष्टि अभी इतनी दिव्य नहीं थी कि उन्हें निहार पाए। युगों पुरानी स्मृति थी जो जाने कितने जन्मों के बाद यक बयक धम्म से आ गिरी थी। चारों तरफ पहाड़ थे, कुछ खाली और कुछ बर्फ से लदे। कुछ के ऊपर बादल खेल रहे थे जैसे पिता के कंधे पर छोटे बच्चे। नीचे से भागीरथी का जाना पहचाना स्वर आ रहा था।
उसी भागीरथी के तट पर पर्यटकों के टेंट लगे थे और वहीं था लाल बाबा का आश्रम, जहां हमें रुकना था। जहां से नीचे उतरना था वहां शेड बना हुआ है। लाल बाबा के आश्रम या अपने ठिकाने पर पहुंचने से पहले लोग यहीं विश्राम करते हैं। हम भी बैठ गए, थकान उतारते रहे और उस विहंगम दृश्य को देखते रहे जिसे देखने के लिए नयन जन्मों से प्यासे थे। दोपहर बाद यही कोई 3 के आसपास लाल बाबा आश्रम पहुंचे। सेवादारों ने कहा, महाराज भोजन पालें। हमने कहा, आज एकादशी है, भोजन नहीं पाएंगे। फिर इसके बाद एक शेड की कुटिया में स्थान दे दिया। वहीं ठंड काटते रहे। ओढ़ने के लिए रजाई मिल गई। शाम तक यहां पर्याप्त संख्या में साधु आ गए। रुकने के लिए जगह कम पड़ने लगी। वैसे अलग अलग कंपनियों ने टेंट लगाकर रुकने के स्थान बना रखे हैं। रहने खाने का कोई 600 रुपए लेता है तो कोई 400। लेकिन साधु तो मगनता खवंता होता है, क्यों जाएगा इतना रुपया देने। शाम को आश्रम में ही फलाहार मिल गया। ठंड ऐसी कि हड्डियां भी कांप रही थीं। रजाई में घुसे तो सुबह 3 बजे ही उठे। रात में प्रचंड ठंड के बीच थोड़ी देर के लिए बाहर निकले तो चांद आसमान में था। दिन में जो हिमाच्छादित पर्वत दिखाई दे रहा था, कोहरा या यूं कहें कि ये एक धुआंरी चादर से ढक चुका था। चारों तरफ भीमकाय पहाड़ थे, लेकिन सब ओझल थे। जैसे चांद ऊपर से कह रहा हो, जो वास्तविक है इतना वास्तविक कि हिमालय की तरह विशाल है। देखना चाहे तो कमजोर से कमजोर दृष्टि भी उसे देख ले। लेकिन जब आंखों में तरह तरह के पर्दे हों तो इतना विराट भी नहीं दिखाई देता। सूक्ष्म की तो बात ही कुछ और है। पूजा करने के बाद सुबह 6 बजे जब गोमुख जाने के लिए निकले तब हाथ काम नहीं कर रहे थे। गर्म कपड़े पहनने के बाद भी भीतर से कंपकपी लग रही थी। यहां से गोमुख जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता भागीरथी के इस पार से है, दूसरा उस पार से। उस पार से गोमुख के अधिक समीप तक पहुंचते हैं और वहीं से तपोवन के लिए जाते हैं। लेकिन उस पार जाने के लिए भागीरथी को ट्रॉली से पार करना पड़ता है। वैसे तो एक दूसरे की मदद कर लोग आर पार हो सकते हैं, लेकिन लोग यहां एक दूसरे की मदद करते नहीं। हम ट्रॉली के पास खड़े होकर यही देख रहे थे। 1 घंटे से 2 युवक फंसे थे। उस पार से तो आ गए थे, लेकिन इस तट पर नहीं पहुंच पा रहे थे। रस्से से ट्रॉली को खींच रहे थे, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं रही थी। किसी तरह पार लगे। फिर ट्रॉली इस पार आई तो 4 लोग और गए। ट्रैकिंग करने वालों की संख्या अधिक थी। वे गंगा माई की मुख्य धारा को पार करते और बीच में ही रस्से के सहारे उतर जाते। हमने अपनी स्थिति देखी तो लगा हम इस पर बैठेंगे तो बीच में ही फंस जाएंगे, न तो रस्सा खींच पाएंगे और न ही बीच में कूद पाएंगे। उस तट पर जाने का विचार छोड़ दिया और मां भागीरथी के बाईं ओर से ही गोमुख के लिए चल पड़े। यहां मील के पत्थर तो लगे नहीं हैं कि दूरी का सही सही अंदाजा मिल पाए, लेकिन आने जाने वालों का अनुमान है कि भोजवासा से गोमुख की दूरी यही कोई 3-4 किलोमीटर है। ट्रॉली में ट्रैकर्स का कब्जा है। वे तीर्थयात्रियों को जो पदयात्रा कर रहे हैं उन्हें पीछे धकेल देते हैं और बैठ जाते हैं। वन विभाग द्वारा भी कोई ऐसी सुविधा यहाँ नहीं है जिससे ट्रॉली को खींच सके कोई। और जब ट्रॉली खींची नहीं जाएगी तो इस पार से उस पार कैसे जाएगी। इसलिए तपोवन जाने का विचार छूटता रहा। तपोवन जाने के लिए गंगा को पार करके उधर से जो एक पतली सी गली जा रही है उस गली से जाना होता है। जिस राह से हम चल रहे हैं ये केवल गोमुख तक जाती है।
गोमुख क्षेत्र तक तो रास्ता ठीक था, लेकिन गोमुख तक पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी चट्टानों को पार करना था। मुश्किल और खतरनाक था। इस मुश्किल को पार करते गए और खतरों को भी लांघते गए। कुछ साल पहले तक इस तट के पहाड़ के किनारे चलते हुए गोमुख ग्लेशियर के ऊपर से भी उस पार पहुंच जाते थे, लेकिन इस तट का पहाड़ धसक जाने से गोमुख के पास जाना भी संभव नहीं रहा। भागीरथी की जन्मभूमि को दूर से ही निहारा जा सकता है। भगीरथ पर्वत के तीनों शिखर सामने थे, बिल्कुल सफेद चमकते हुए। इन्हीं की तलहटी के पास गोमुख है, जहां से भागीरथी निकलती है। सामने शिवलिंग पर्वत, उसके बगल में मेरु पर्वत, सब एक दूसरे को निहारते, एक दूसरे को संवारते हुए जाने कब से खड़े हैं। कहते हैं कि भागीरथी की गर्भनाल यहां से 26 किलोमीटर दूर चौखंबा हिमानी से जुड़ी हुई है। उसका जन्म वहां होता है और प्रकट यहां होती है। आज से कुछ 100 साल पहले तक यह गोमुख ग्लेशियर भोजवासा तक हुआ करता था। तब इसका आकार गाय के मुख की तरह दिखाई देता था और इस हिमानी की लंबाई 28 किलोमीटर से ज्यादा थी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 2 किलोमीटर से अधिक ग्लेशियर पिघल चुका है। हे महादेव, आगे इसकी रक्षा करना। पौराणिक कथाओं की माने तो इन्हीं में से किसी एक पर्वत पर खड़े होकर भगीरथ ने कभी सहस्त्र नामों से मां गंगा की अर्चना की होगी। कोटि कोटि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न किया होगा। अपने 1000 नामों को सुनकर गंगा गोमुख के रास्ते धरती पर अवतरित हुई होंगी और भगीरथ के पीछे पीछे चलते हुए भागीरथी बन गई होंगी। तभी स्कंद पुराण में शिव ने मां पार्वती को समझाया होगा, तदेत परमं ब्रह्म द्रवरूपम महेश्वरी गंगाख्यम यत पुण्यतमं पृथिव्यामागतम शिवे गताम गतेति ततो गंगा नाम तस्या बभूव। हे महेश्वरी, उस परम ब्रह्म का द्रव्य रूप गंगा है जो पृथ्वी पर प्राप्त है। गांगता अर्थात पृथ्वी पर उतरने के कारण ही इसका नाम गंगा पड़ा। वो तो भगीरथ का तप था कि अपने पितरों को तारने के लिए उन्होंने गंगा को गंगा सागर तक चलने के लिए बाध्य कर दिया। हमारे पास न वो तप है और न वो ताप कि माई से इस बात की प्रार्थना भी कर सकें कि हमारे पुरखों को तारने के लिए पुरखों के गांव चलो। हम अज्ञानी तो ये भी नहीं जानते कि हमारे पुरखे कहां और किस हाल में होंगे। इसलिए गोमुख के इस घाट से पितरों का आह्वान करना ही हमारी अधिकतम सामर्थ्य है। हे पितरगण, तुम जहां जिस लोक में भी हो, देखो कि आज तुम्हारा ही अंश मां भागीरथी के अवतरण स्थल पर खड़ा है। अपने अपने रथ पर आरूढ़ होकर चले आओ सबके सब। अगर तुम्हारा रथ छिन गया हो तो नंगे पांव ही चले आओ। आओ और अपनी अपनी मुक्ति का हिस्सा प्राप्त करो। आओ कि समस्त पर्वत चोटियां तुम्हें तुम्हारा आसन सौंपने के लिए आतुर हैं। आओ कि गंगा तुम्हारी चेतना को परम मुक्ति देना चाहती है। आओ कि भगवान भोलेनाथ तुम्हें अपने चरणों में स्थान देने को इच्छुक हैं। कोई कुछ न दे तब भी ये देखने के लिए चले आओ कि तुम्हारी दी हुई शक्ति के सहारे तुम्हारा ही वंशज कर रहा है हिमालय की पद परिक्रमा और स्वर्ग से सुंदर इस धाम को देखने के लिए आमंत्रित कर रहा है तुम्हें। हमने सोचा कि जब तक हमारी विनय पत्रिका पितरों तक पहुंचे और वे हमसे मिलने के लिए इस तट तक आए, हम माई में स्नान ही कर लें। स्नान के लिए मां गंगा में बैठे तो पांव सुन्न, हाथ डाला तो हाथ सुन्न, सिर में 2 कमंडल जल डाला तो सिर सुन्न। शरीर का बोध जाता रहा। जल के लिए कमंडल भागीरथी को देता तो वो बर्फ के टुकड़े थमा देती, बोलती नहाओ।
4-5 कमंडल जल से स्नान किया कि अपने शरीर के होने का बोध भी जाता रहा। लगा केवल आत्मरूप ही बचे हैं। अब अगर देवता और पितर हमारी प्रार्थना सुनकर आए तो उनसे मिलना सहज होगा। उनकी प्रतीक्षा करते हुए एक शिला पर बैठकर शरीर को धूप दिखाने लगा। अपने साथ रखे नर्मदेश्वर महादेव को भी 3 कमंडल जल में स्नान कराया। हमने कहा, भोलेनाथ, अगर आपके भक्त ने इस हिम जल से स्नान किया है तो आपको भी थोड़ा आनंद लेना पड़ेगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बहुत देर तक बैठे रहे। 11 बजने लगे तो नीचे उतरने की चिंता होने लगी। आज सीधे 18 किलोमीटर का पहाड़ उतरना था। रास्ते में कोई विश्राम नहीं। यह मां नर्मदा का उद्गम नहीं कि उनकी गोद में ही सो जाएंगे। यहां जैसे ही धूप ओझल हुई, ठंड परेशान करने लगेगी और अगर अंधेरा होने लगा तो समूचा क्षेत्र पूरी तरह निर्जन हो जाएगा। 4 किलोमीटर बाद केवल भोजवासा में ही मनुष्य के दर्शन होंगे। अगर इस शीत और नितांत एकांत से जूझने की क्षमता हो तभी यहां रुका जा सकता है। हां, इस एकांत में अगर कोई साथी है तो वो है मां भागीरथी का पहाड़ी स्वर। सम्मोहित करती बर्फीली घाटियां निहारते हुए बैठे थे कि 3 भरल दिख गए। बाद में लोगों से पता चला कि ये भरल पहाड़ी भेड़ हैं। यहीं रहते हैं, नीचे नहीं जाते। या तो इन्हें हिम तेंदुआ आकर खा जाता है या फिर 10-11 साल की उम्र पूरी कर यहीं जीवन समाप्त कर देते हैं। नीचे उतरने लगे तो वही जादू बिखरा पड़ा था जो चढ़ते वक्त था। चढ़ते समय हिमालय स्वागत कर रहा था, इस बार विदाई में हाथ हिला रहा था। बार बार पीछे मुड़कर देखने का मन कर रहा था। बीच बीच में देख भी लेता, लेकिन इस रास्ते पर न तो ज्यादा देर रुककर पीछे देखा जा सकता था और न ही चलते हुए। तनिक भी ठोकर लगी कि फिर ठाकुर जी भी न बचा पाएंगे। सीधे सैकड़ों फीट गहरी खाई में कोई इस काया की माया भी खोजने ना आएगा। जाते हुए जिन भोजपत्र वृक्षों से परिचय हुआ था, लौटते हुए उनसे कुछ भोजपत्र मांगे। जब इनसे जान पहचान न थी तब इस पेड़ के नाम से ऐसा लगता कि इस वृक्ष का पत्ता बहुत बड़ा होता होगा, केले के पत्ते की तरह लंबा चौड़ा। लेकिन जब इसे पहचाना तब जाना कि इसका पत्ता तो बहुत छोटा होता है, लगभग गुड़हल की तरह तिकोना। इसकी छाल भोजपत्र है। बाकी सभी पेड़ तो इतनी गहराई में थे कि उन तक पहुंचा नहीं जा सकता था। लेकिन रास्ते में एक पेड़ पहुंच में दिखा, उसे थोड़ा सा भोजपत्र निकाला। भोजपत्र निकालता रहा और सोचता रहा कि इसी भोजपत्र पर ऋषियों ने कभी वेदों की ऋचाएं लिखी होंगी, इसी भोजपत्र पर मंत्रों की रचना की होगी। यंत्र तो आज भी इसी पर बनाए जाते हैं। ये भोजपत्र कागज के पुरखे हैं। अगर ये न होते तो कागज का विचार ही ना आता। भोजपत्र के पेड़ हिमालय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इससे अनुमान लगता है कि हमारा सनातन ज्ञान इसी हिमालय के आसपास से निकला होगा। यहीं हमारे ऋषियों ने साधना की होगी, यहीं आत्मज्ञान प्राप्त किया होगा और कालांतर में यहीं उसे लिपिबद्ध किया होगा। आज भोजपत्र पर लिखने की बजाय हम भले ही मोबाइल के नोटपैड पर लिखते हैं, लेकिन लिखने की परंपरा तो वहीं से आई है। ये जो भोज का पत्ता है, पत्ता तो केवल इतना है, ये कुल इतना बड़ा पत्ता है, छोटे छोटे पत्ते हैं। लेकिन ये जो पेड़ है, इसकी जो डाल है, इसकी जो तना है, इसके तने से एक कागज नुमा पत्र निकलता है। एक पूरी परत जमी रहती है। थोड़ा थोड़ा करके निकालें
तो वो परत निकलती चली जाती है और वो कागज़ के काम आती है। इस तरह आज हमने इस वृक्ष से, इस भोजपत्र के वृक्ष से भोजपत्र निकाले हैं। भोजवासा में भोजपत्र के बड़े पेड़ क्यों नहीं हैं, इसकी जानकारी भी साझा करते चलें। बताते हैं कि कुछ दशक पहले तक यहाँ भोजपत्र के विशाल वृक्ष हुआ करते थे। हिमस्खलन, बाढ़ और प्राकृतिक परिवर्तन की वजह से वो वृक्ष धीरे धीरे समाप्त हो गए। वन विभाग द्वारा अब भोजपत्रों का पौधरोपण किया गया है, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। आने वाले कुछ सालों बाद जब हमारी अगली पीढ़ियां यहां आएंगी, तब शायद उन्हें इन भोज वृक्षों की छांव मिले। हम पहाड़ उतर रहे थे और 2 दिन पहले ईशावास्यम आश्रम में हनुमान जी की पूजा के समय जिन छोटे छोटे पत्तों को पुष्प के रूप में प्रयोग किया गया था, सुगंधित पत्तों वाला वो पौधा यहां मिल गया। 1-2 नहीं, बहुतायत में, लगभग पूरे पहाड़ में ही। यहां के मौसम के हिसाब से ये गर्मी का मौसम है और ये पौधा भी लगभग सूखने की स्थिति में है। मार्ग की मरम्मत करने वाले एक श्रमिक ने बताया कि यह पहाड़ी तुलसी है। पहाड़ की ऊंचाई पर जब शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है, तब इस तुलसी को सूंघने से ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है। गोमुख मार्ग की ऊंचाई पर यह तुलसी प्राणवायु देती है। बाद में आश्रम में हनुमान मंदिर के पुजारी नीतीश खंडूरी ने बताया कि इसे गंगा तुलसी कहते हैं। ये तुलसी आमतौर पर जो मध्य भारत में लोग देखते हैं चौड़े पत्ते वाली, उस तरह की तुलसी नहीं है, इसलिए पहचान में नहीं आती। लेकिन अगर आप यहाँ आए हैं तो इसे पहचानना जरूरी है। और जब इस तरह के दुर्गम पथ पर हों और कई बार प्राणवायु की कमी हो, तो इससे प्राणवायु भी ग्रहण कर सकते हैं। आते समय मैंने आपको दिखाया था कि इस हिमालय के कई हिस्से लिजलिजे और भुरभुरे हैं। वे यात्रियों के ऊपर न गिरें, इसलिए उन्हें बहुत बड़ी बड़ी मजबूत फट्टियों से ढक दिया गया है। उनके खूंखार चेहरे को ढककर सुंदर बना दिया गया है। पहाड़ को कपड़े पहनाना कितना कठिन काम है, लेकिन वन विभाग यहां ये कठिन काम करता है। शाम को 6 बजे गंगोत्री पहुंचे तो थक कर चूर हो चुके थे। भोजन पाया और बिस्तर के हवाले। थकान और ठंड से उठने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। सूक्ष्म काया अभी भी गोमुख के तट पर थी और उस अनंत परमानंद का अमृत पान कर रही थी। इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में आपको उत्तरकाशी की ओर ले चलेंगे। आते हुए जो तीर्थ छूट गए थे उनके दर्शन कराएंगे। फिलहाल यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। मेरा निवेदन तो आपको स्मरण होगा ही। अगर अभी तक आपने इस ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट कर दें ताकि हमारा और आपका नाता प्रगाढ़ से प्रगाढ़तम होता रहे। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपके हिस्से का काम आपको करना है। जय गंगा माई की, यमुना माई की जय, नर्मदे हर।